पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक हल करवा दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हल करेंगे। सवाल बोर्ड पे है, देखिए। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, दो स्थान है एक राजमार्ग पे। ठीक है, चलिए दो स्थान बनाते हैं हम एक राजमार्ग पे। ठीक है, ये स्थान का नाम ए है और एक का बी है। दोनों के बीच 100 किलोमीटर का अंतर है। अब कहता है कि कार ए और कार बी दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और दोनों एक ही दिशा में प्रस्थान करती है। कार बी मान के चलिए इधर प्रस्थान करती है और कार ए भी इधर प्रस्थान करती है। ठीक है, यदि ऐसा करती है तो ये दोनों 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती है। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न के दूसरे हिस्से में कि यदि ये दोनों एक ही दिशा में, यदि विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में, ये अगर इधर चलती है तो ये इधर चलती है। अगर ऐसा करती है तब उसे मिलने में कम समय लगेगा और ऐसा करने पर उसे 1 घंटा का समय लगता है। ठीक है, 1 घंटे मिल जाते। दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो ये कार इस तरफ निकल रही है, ये कार इसके पीछे जा रही है। 100 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो ये कार इसके पीछे जा रही है थोड़ा तेज गति से और ये कार जो है थोड़ा धीमी गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितना समय लगेगा? 5 घंटा। 5 घंटे में ये एक दूसरे से मिल जाती है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली हुई, सपोज कीजिए कि ए और बी स्थान से ए और बी दोनों स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ये विपरीत दिशा में कार चलना प्रारंभ करती है, ये इधर से और ये इधर से, तब इसे एक दूसरे से मिलने में 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे का समय लगता है। तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों का चाल जो है अलग अलग है, तो मान लेंगे, माना कि एक से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है और b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहां से जो कार चलती है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और यहां से जो कार चलेगी उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। यहां भी वही चीजें हैं। ठीक है, समझ गए होइएगा। अब देखते हैं कि ये दोनों कार जो है प्रश्न के प्रथम हिस्से के अनुसार दोनों कार जो है 5 घंटे तक चलती रहती है। दोनों कार 5 घंटे तक चलती रहती है, तब जाकर के ये एक दूसरे को पकड़ पाते हैं। ठीक है, 5 घंटे तक चलते हैं तो वो कितना दूरी तय करते हैं। 5 घंटे में कितना दूरी, चाल x किलोमीटर है एक ए से चलने वाली और बी से चलने वाली का चाल y किलोमीटर है प्रति घंटा। तो 5 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगा? 5 घंटे में एक कार जो है, अब लिखते पहले प्रश्न के प्रथम हिस्से से, प्रश्न के प्रथम भाग से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए से चल रही है कार, जो ए से चल रही है उसने 5 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय किया।
तो 5 घंटे में दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल है x और दूरी टाइम है 5 घंटा। तो इसने कितना दूरी तय किया? 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर। इतना दूरी A से चलने वाली कार तय करती है। B से चलने वाली कार कितना किलोमीटर चलेगी? B से चलने वाली कार जो है 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, हम देखते हैं कि कार A जो है, कार A से चलने वाली जो कार है वो अधिक दूरी तय करती है और B से चलने वाली कार कम दूरी तय करती है। और जो A से चलने वाली कार जितनी दूरी तय करती है, B से चलने वाली जितनी दूरी तय करती है, उसको अगर हम इससे निकाल दें तो दूरी कितना बचेगा? 100 किलोमीटर। अर्थात A से चलने वाली कार इतना दूरी तय किया, B से चलने वाली कार इतना दूरी तय किया। अब इन दोनों को अंतर हम निकालते हैं तो हमारे पास 100 किलोमीटर आना है। ठीक है, इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 5 इधर आके इसको काट देगा तो 20 बचेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो सवाल के दूसरे हिस्से में कह रहा है। सवाल के दूसरे हिस्से में जो कह रहा है, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है कि यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार चलती है, ठीक है, तो 1 घंटे में ये दूरी 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती है। तो 1 घंटे में ये A से चलने वाली कार जो है यहां तक आती है और B से चलने वाली कार यहां तक आती है। दोनों मिलके कितना दूरी तय करती है? तो दोनों मिलके 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोनों मिलके 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखते हैं कि कार A से जो चलने वाली कार है वो कितना दूरी तय करती है 1 घंटे में। तो ये चूंकि उसका चाल है और चाल जो होता है वो 1 घंटे में चली गई दूरी ही होता है, तो इसका मतलब है कि A से चलने वाली कार की चाल x है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में ये x किलोमीटर चली। उसी तरह से B से चलने वाली जो कार है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चली। ठीक है, तो x किलोमीटर और y किलोमीटर दोनों मिला के 100 किलोमीटर हो जाता है। तो ये A से चलने वाली कार ये दूरी तय करती है, B से चलने वाली कार ये दूरी तय करती है और दोनों मिला करके 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब जब दोनों समीकरण हमें मिल गया तो हम सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20 जो कि इसमें है और x प्लस वाई बराबर 100। ये दोनों को कटा देंगे, x 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। x बराबर 120 अपॉन 2, ये काट देगा 60। x बराबर 60। x जो है हमने A से चलने वाली कार की चाल को माना है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा A से चलने वाली कार की चाल है। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, समीकरण में बैठाएंगे। समीकरण 1 या 2 किसी में भी x का वैल्यू रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 20 है। ठीक है, अब इस x का वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। y को उधर ले जाएंगे, 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 60 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 40। तो हमें जो कार की चाल मिलता है वो इसकी 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, यही दोनों हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सवाल को समझ गए होइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।